Good evening, students. Students, yesterday we were discussing the ligands, means the chapter of coordination compound. The first video we have uploaded that, and we discussed the some topic. Today, students, we discuss the next topic for the chapter of the coordination compound, that is the ligands and type of ligands. कल हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेन किया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है वो जिन स्पेसीज से सराउंडेड होता है उसको क्या कहते हैं, लिगैंड्स कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, द मॉलिक्यूल और आयन विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल और आयन एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद इट. आपको हमने कल एक्सप्लेन किया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है और वो सेंट्रल मेटल और लिगैंड्स के मिडिल होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि लिगैंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, और आप जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं वो क्या होते हैं, लीविस बेस होते हैं. ठीक. और जो सेंट्रल मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जिसके कारण ये लीविस क्या होता है, एसिड होता है. इससे एक कंक्लूजन निकला कि लिगैंड्स जो है लुईस बेस हैं और जो सेंट्रल मेटल आयन है वो लुईस एसिड है, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड से मिलकर बने होते हैं. तो इसका मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि the coordination compounds may be considered as combination of Lewis acid with a number of Lewis base. Okay. Students, there are different type of ligands. The one is the unidentate or monodentate. Name से clear है, uni or mono. Uni means one. That means ligand which can coordinate to the central ion through only one donor atom. जो केवल एक डोनर एटम से सेंट्रल मेटल को कोऑर्डिनेट करता है उसको हम यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट कहते हैं. जैसे NH3 में नाइट्रोजन केवल डोनेट करेगा, H2O में ऑक्सीजन करता है, क्लोराइड आयन में Cl, साइनाइड आयन में Cl, जितने भी लिखे गए हैं इसमें केवल एक डोनर एटम होता है, इसलिए सारे के सारे ये आपके क्या होंगे, यूनिडेंटेट होते हैं. ठीक. अब हम सेकंड एक्सप्लेन करेंगे जिसको हम कहते हैं दैट इज डाइडेंटेट और बाइडेंटेट. नेम से क्लियर, डाई मीन्स टू, यानी जिसमें टू डोनर एटम हो, मीन्स लिगैंड्स which have two donor atoms and therefore can coordinate to the central ion at two position are called didentate or bidentate. जो टू पोजीशन पर हो, जैसे देखिए यहाँ पर ऑक्सलेट आयन O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड C, टू नेगेटिव चार्ज. इसमें ये दोनों आपके डोनर होते हैं, इसलिए इसको डाइडेंटेट कहेंगे, और इसको कहते हैं ऑक्सलेट आयन. अभी आप IUPAC नेम स्टडी करोगे, इसको शॉर्ट में अगर कहीं OX लिखा है तो आप समझिएगा कि OX मीन्स होता है ऑक्सलेट आयन, और इसका चार्ज ये होता है. और हमेशा याद रखिएगा ये कैसा होता है, डाइडेंटेट, यानी इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2 होती है. इसी तरह सेकंड आपका है इथाइल. इसका अगर IUPAC नेम लिखेंगे जनरल नेम तो इथाइलिन डाईअमाइन. इसको स्टूडेंट्स हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर कहीं भी IUPAC में EN आपको नज़र आए तो आप जान जाइएगा CH2NH2 CH2NH2 है, और इसकी हमेशा डेंसिटी कितनी होगी, 2, यानी इसमें कितने डोनर एटम होंगे, 2, यानी 1 नाइट्रोजन एंड 2, ये दोनों नाइट्रोजन आपके डोनर एटम होंगे. इसका जो IUPAC नेम होता है वो होता है इथेन 1,2 डाईअमाइन. ठीक. हमेशा याद रखिएगा इन दोनों की
डेंसिटी 2 होती है। अभी आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कभी भी ये अगर EN लिखा होगा तो इसकी आप डेंसिटी 2 राइट करेंगे, यानी 2 डोनर दो तरफ से जुड़ेगा, ठीक। इसी तरह अगर GLY ग्लाई लिखा गया है तो इसका मतलब होता है ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिनेट आयन में भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक आपका NH2 में N एंड ये दिस, बोथ आर द डोनर। स्टूडेंट्स द नेक्स्ट थर्ड दैट इज पॉलीडेंटेट। पॉली मीन्स जिसमें 2 से ज़्यादा हो, मीन्स लिगैंड हैविंग मोर देन 2 डोनर एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पॉलीडेंटेट। जैसे देखिए इसमें आपको एग्जांपल यहाँ लिखा गया है CH2 सिंगल बॉन्ड NH, CH2 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 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। स्टूडेंट्स इसमें देखिए कितने हैं, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन। तो 3 नाइट्रोजन डोनर हैं, इसीलिए इसको कहेंगे ट्राइडेंटेट, ठीक। इसका नेम क्या होगा, डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन, या इसका आईयूपीएसी होगा N2 एमिनो इथाइल इथेन 1,2 डाई एमाइन। तो कहीं ये अगर आपको लिखेगा तो हमेशा याद रखिएगा ये ट्राइडेंटेट मतलब इसकी 3 डोनर एटम बनाएगा, 3, ओके। एंड नेक्स्ट दिस इज टेट्राडेंटेट। टेट्रा मीन्स 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, ये 4 डोनर एटम है। इसका मतलब ये क्या होगा, टेट्राडेंटेट। इसका कॉमन नेम होता है ट्राई इथाइलिन। ट्राई मीन्स हो गया, देखिए 3, ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमाइन। टेट्रा मीन्स 1 2 3 4, टेट्रा अमाइन। अगर आईयूपीएसी लिखेंगे तो हो जाएगा N, बिस 2 अमीनो इथाइल इथेन 1,2 डाई एमाइन, ठीक। इसमें 3 डोनर एटम थे, 1 डोनर एटम, 2 डोनर एटम, 3, इसलिए इसको कहेंगे ट्राइडेंटेट। इसमें कितने डोनर एटम है, 1 2 3 एंड 4, इसलिए क्या होगा, टेट्राडेंटेट, ठीक। अब हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट दैट इज हेक्साडेंटेट। देखिए इसमें आपका है CH2 सिंगल बॉन्ड N, CH2 सिंगल बॉन्ड N, CH2COO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव। इसका नेम होता है इथाइलिन डाई एमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। स्टूडेंट्स इसको शॉर्ट में लिखते हैं EDTA4 नेगेटिव। ये आपका 4 है डिजिट में, 4 नेगेटिव मीन्स 4 चार्ज, लाइक दिस इज द 4, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, दिस इज द 4 नेगेटिव, ओके। EDTA4 नेगेटिव। E का मतलब हो गया एथाइलिन, D का हो गया डाई एमाइन, T से हो गया टेट्रा, A से हो गया एसीटेट आयन। ये इसका सिंपल फॉर्म है। तो आपको इतना बड़ा फॉर्मूला ना लिख करके जब आईयूपीएसी आ गया तो उसमें लिखा होगा EDTA। हमेशा याद रखिएगा EDTA जो होता है 6 डोनर एटम होते हैं। 6 कैसे हैं जरा देखिए, 1 2 2 ये हो गए। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हुआ, 2 2 4, देखिए इसमें से यहाँ पर ये तो इसे कंबाइंड है, तो ये आपके ऑक्सीजन डोनर हो बाहर वाले, तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन एटर डोनर है और 2 नाइट्रोजन, तो 4 एंड 2 कितने हो गए, 6, इसलिए आपका 6 डोनर, ये आपका है हेक्साडेंटेट, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम एक्सप्लेन करेंगे जिसको हम कहते हैं किलेशन, CHELATION। ये क्या होता है, अगर पॉलीडेंटेट या डाईडेंटेट हो, ठीक है, जिसमें कि 2 डोनर एटम बाइंड हो सेम सेंट्रल मेटल से, यानी व्हेन आ डाईडेंटेट आर पॉलीडेंटेट लिगैंड यूजेज इट्स 2 और मोर डोनर एटम टू बाइंड टू द सेम सेंट्रल एटम, यानी अगर सेम सेंट्रल एटम से 2 या 2 से ज़्यादा अगर लिगैंड ऐड होते हैं तो उसको हम कहते हैं कीलेट, और इस तरह के लिगैंड को हम कहते हैं कीलेट लिगैंड, ठीक है। अब जैसे आपको एग्जांपल हम यहाँ पे दें, जैसे देखिए ये कीलेट लिगैंड है, इसमें आपका CH2NH2 CH2NH2, इसमें N जो है दोनों डोनर एटम है, ये आपका दोनों यहाँ जुड़ेगा सेम सेंट्रल मेटल से। अब जैसे आपको हम एग्जांपल देके यहाँ से क्लियर कर रहे हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए ज़रा, इसमें देखिए ये आपका CH2NH2 CH2NH2 है, इधर भी आपका CH2NH2 CH2NH2 है, ये दोनों जो है सेम सेंट्रल मेटल आयन कॉपर से जुड़ा है। तो अभी हमने बताया कि अगर सेम सेंट्रल मेटल कॉपर आयन से जुड़ेगा तो इसको जो आपका चार्ज होगा इसको हम कहेंगे कीलेट,
और जो ये अलग अलग लिगेंड्स होते हैं इसको हम कहते हैं कीलेटिंग लिगेंड, ठीक। और ये जो प्रोसेस होती है या जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं किलेशन, ठीक। तो इसमें हमेशा अगर सेम सेंट्रल मेटल आयन से ये जुड़े होंगे तो आपका होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए ये कैसा है, डाइडेंटेट है, चूँकि 2 है। इसमें भी आपका कैसा, डाइडेंटेट। तो ये दोनों डाइडेंटेट जो है एक सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एम्बीडेंट लिगैंड के बारे में। देखिए नेम से क्लियर है, एम्बीडेंट। एम्बीडेंट मतलब जो दोनों साइड से हो, यानी द मोनोडेंटेट लिगैंड विच कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल एटम थ्रू मोर देन वन साइड आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड। जैसे देखिए NOO है, ठीक। इसमें देखिए नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को। इसी को अगर हम उलट के ऐसे लिख दें तो इसमें ऑक्सीजन जो है मेटल को डोनेट कर रहा है। दोनों में सेम है, 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, सॉरी 2 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, बट इसमें डोनर कौन है, नाइट्रोजन है, इसलिए इसको कहेंगे नाइट्रो आर नाइट्राइटो एन। इसमें कौन है, O है, तो ये आपका होगा नाइट्राइटो और नाइट्राइटो O। चूँकि इसमें O कर रहा है इसलिए O होगा, इसमें नाइट्रोजन कर रहा है। तो एक ही कंपाउंड है, इसमें एक में कौन कर रहा है, नाइट्रोजन, और एक में ऑक्सीजन, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एम्बीडेंटेट। सेकंड देखिए साइनाइड में, इसमें देखिए कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को, और इसी को अगर हम उलट के NC लिख दें तो इसमें नाइट्रोजन कर रहा है। तो अगर CN होगा साइनाइड, और अगर NC हुआ तो आपका क्या हुआ, आइसोसाइनाइड, इसमें ये आपका होगा एम्बीडेंटेट। इसी तरह देखिए SCN अगर लिखा गया तो इसमें सल्फर जो है मेटल को डोनेट कर रहा है, तो इसको कहेंगे थायोसाइनेटो। और अगर इसको उलट के लिख दें NCS, तो NCS में नाइट्रोजन कर रहा है, तो ये होगा आइसोथायोसाइनेटो, ठीक। अब स्टूडेंट्स बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड विच द लिगेंड्स फॉर्म विद द सेंट्रल मेटल, यानी लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसी नंबर को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। मीन्स द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यानी सिग्मा बॉन्ड विच द लिगेंड्स फॉर्म विद द सेंट्रल मेटल एटम और मेटल आयन इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर स्टूडेंट्स हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू होता नंबर ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड प्लस 2 मल्टीप्लाई डाइडेंटेट लिगेंड प्लस 3 मल्टीप्लाई ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब अगर हम इसका निकालना चाहें, इसका अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहें किसका, CO का, क्योंकि सेंट्रल मेटल है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये NH3 अभी आपने पीछे पढ़ा है कैसा है, यूनिडेंटेट है, और क्लोरीन भी कैसा है, यूनिडेंटेट। तो यूनिडेंटेट का मतलब 1, तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 4। और क्लोरीन भी आपका कैसा है, यूनिडेंटेट, तो 1 × 2 यानी 4 and 2 हो गया 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया स्टूडेंट, 6 हो जाएगा। अब अगर COEN होल ट्वाइस F2SO4 हो, अभी हमने बताया EN शॉर्ट में लिखते हैं इथेन 1,2 डाई एमाइन यानी CH2NH2 ये कैसा होता है, डाइडेंटेट। तो डाइडेंटेट है तो इसका मतलब 2 है, और 2 यहाँ पर भी, तो 2 2 जा कितना हो गया 4। एंड फ्लोरीन का होता 1, तो 1 × 2, तो 2 इसका एंड 4 इसका, तो 2 2 जा 4 एंड 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। इसी तरह अगर हम FeC2O4 होल थ्राइस 3 नेगेटिव का निकालें, देखिए C2O4 अभी आपने लिखा है कि C2O4 का मतलब C डबल बॉन्ड O सिंगल डबल, तो इसमें ये आपने पढ़ा था ये भी कैसा होता है, डाइडेंटेट होता है। तो जब डाइडेंटेट है तो इसका मतलब 2 लिगेंड 2 बॉन्ड, और 3 यहाँ पर, 2 3 जा कितना हो गया 6, यानी 2 3 जा 6, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, ठीक। अगर हम COEN होल थ्राइस का लगाएं, अभी आपने पढ़ा था EN कैसा है, डाइडेंटेट, हमेशा याद रखिएगा। अगर ये डाइडेंटेट है, डाई मतलब 2, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 6, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर हम CrH2O NH3 होल 3HCl2 लें, तो देखिए वाटर आपका मोनोडेंटेट है तो 1 × 3, और अमोनिया भी मोनोडेंटेट है तो 1 × 3, तो 3 and 3 कितना हो गया 6, इसका भी हो गया, ठीक। अगर हम NiCO होल 4 निकालें, CO भी कैसा है, मोनोडेंटेट, तो
तो मोनो मतलब 1, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। इसी तरह इसमें देखिए CO मोनोडेंटेट है तो 1 इंटू 5 यानी इसका Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। अगर हम AgNH3 होल ट्वाइस Cl निकालें तो Ag ये आपका सेंट्रल मेटल आयन है, अमोनिया आपका कैसा है, मोनोडेंटेट है, तो मोनो मतलब 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अगर हम K4FeCN6 में Fe का निकालें तो स्टूडेंट्स साइनाइड कैसा है, मोनोडेंटेट है, तो मोनो मतलब 1 और यहाँ 6 है, तो 1 में 6 मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, 6, यानी इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम किसी भी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर हम इजिली क्या कर सकते हैं, फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हाउ वी फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर, how we know that this is the monodentate, didentate, polydentate or the ambidentate. Maybe all of you understand all these topics carefully. So all of you see all these video, all the sequence video of the coordination compound, because if you see all these video in this proper sequence, then you will understand all the topic carefully, okay students. That one thing, all of you see this video carefully and also share this video to other, means who are going to participating in this year board examination. So all of you share all those students, because this is a helpful video, and all of you this is your channel, this is your family channel, to so all of you self subscribe and say to other for subscribe this, and also all of you comment in this channel how you feel this video and how you like these videos, okay. So all of you take care, goodbye students.